इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। ऑन ए पॉइंट lying on center axis पर center axis of uniformly charged ring। अब एक चार्ज रिंग सपोज करो ये, ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। मान लो Q जो है वो यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, Q चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्लियर है यहां तक? ये सेंटर पॉइंट है, कंसीडर कर लो। सेंटर से यहां तक की जो डिस्टेंस हो गया वो रेडियस हो गया, r इज द रेडियस। अब हमें कहता है कि ये x डिस्टेंस पर एक पॉइंट हमने कंसीडर कर लिया P। अब मुझे क्या करना है, इस रिंग की वजह से एक्सटेंडेड चार्जेस है क्योंकि यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉइंट चार्ज नहीं है। इस रिंग की वजह से इस पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा वो इवैल्यूएट करना है। अब अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो मुझे पहले एक पॉइंट सोर्स इवैल्यूएट करना होगा कि मैं पॉइंट चार्ज पिक कर लूंगा, पॉइंट चार्ज से फिर इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करूंगा, फिर फाइनली क्या फाइंड आउट करेंगे, हम उसे इंटीग्रेट कर देंगे, फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, मान लो ये क्या है, मैंने क्या किया, ये इतना स्मॉल पोर्शन कट कर लिया जिसमें चार्ज की वैल्यू है डी। ठीक है, स्मॉल चार्ज हो गया और ये P से कितने डिस्टेंस पर है वो मैंने मान लिया r डिस्टेंस पर, स्मॉल r डिस्टेंस पर है। ठीक है, और ये कितना एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से दिस इज थीटा, थीटा एंगल बना रहा है। अब मैंने क्या किया, अभी पॉइंट चार्ज हो गया, dq इज ए पॉइंट चार्ज। इसकी वजह से P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर भी हम पॉइंट टेस्ट चार्ज पिक करते हैं, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी अलोंग दिस डायरेक्शन होगी, जो dE आएगा हमारे पास। ठीक है, dE की डायरेक्शन होगी। अगर मैं हॉरिजॉन्टल सेक्शन को एक्सटेंड कर दूं, ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा हो जाएगा। यहां तो सिंपल, अगर मैं यहां से dE की वैल्यू इवैल्यूएट करूं तो फॉर्मूला क्या होगा, k इनटू में पॉइंट चार्ज क्या है dq डिवाइड बाय इनके बीच का डिस्टेंस कितना है r स्क्वायर। ये तो सिंपल बेसिक फॉर्मूला हमारे पास है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का हो गया, पॉइंट चार्ज हो गया वो। ठीक है, अब उसके बाद लेकिन ये d जो है वो इंक्लाइंड इन फॉर्म है, इसे मुझे दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करना होगा। एंगल के साथ वाला कंपोनेंट क्या होता है, ये कंपोनेंट क्या बनेगा, d cos थीटा। ठीक है यहां तक, और सामने वाला कंपोनेंट क्या होगा, दैट मींस दिस साइड, ये P पॉइंट है अलोंग दिस साइड, ये हो जाएगा d sin थीटा यहां तक। अब मुझे ये चेक करना है कि क्या मुझे दोनों कंपोनेंट पिक करने हैं, दोनों कंपोनेंट पिक करने हैं तो उसका रिजल्टेंट हमारे पास होता है, मैं x डायरेक्शन में मान लूंगा कि मेरे पास टोटल, अगर मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो इंटीग्रेशन ऑफ दिस d cos थीटा, अगर मुझे y डायरेक्शन में निकालना है ey निकालेंगे तो d sin थीटा। लेकिन मुझे पहले ये चेक करना है कि क्या मुझे दोनों कंपोनेंट पिक करने हैं। उसके लिए क्या करते हैं, अगर मैं ये पॉइंट चार्ज को यहां पिक कर लेता, से यहां पर अज्यूम कर रहे हैं, यहां पिक कर लेते तो हमारे पास ये बनता डिस्टेंस, पॉइंट तो यही है ये। ठीक है, तो ये मेरे पास, क्योंकि देखो r रेडियस, r जो हमारे पास जो ये लेंथ है ये कभी भी चेंज नहीं होगी। क्यों चेंज नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास क्या है, सर्कुलर सेक्शन है और उसके सेंटर पे हमने एक पॉइंट रखा हुआ है, तो उसके जो ये डिस्टेंस होंगे हमेशा सेम रहेंगे, स्लांट हाइट हमेशा सेम रहेगी क्योंकि सेंटर पे है। अदर देन सेंटर होता तो ये हाइट हमारे पास चेंज हो सकती थी। देखो 3D में है, ध्यान से समझो, ये सर्कुलर सेक्शन है जिस पे चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये उसका सेंटर है, ये सेंटर पॉइंट पर कोई वहां आगे कोई पॉइंट रखा हुआ है। जब मैं इनके कहीं से भी कंबाइन करूं, ऊपर से, साइड से, डाउन से, तो ये स्लांट जो लेंथ है वो हमेशा सेम रहेगी।
सेंटर जो है आर, आर रेडियस तो सेम है ही है, और सेंटर पॉइंट एक्स भी सेम है। ध्यान में रखनी है ये बातें कि जो कैपिटल आर है, स्मॉल आर है, एक्स है और इवन थीटा, ये क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, ये वेरी नहीं करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि सेंटर पॉइंट से हम ले रहे हैं सारी वैल्यू। अब उसके बाद क्या कहता है कि अगर हम यहां पर चार्ज रखते हैं तो इसकी वजह से एक्सटेंडेड, मैं बाद में डिलीट कर दूंगा, सिर्फ समझाने के लिए है कि ये डी यहां आएगा, ठीक है। अब उस टाइम पे ये चार्ज क्या, ये एंगल हो जाएगा थीटा, तो ये वाला एंगल भी हो जाएगा थीटा, ठीक है ना, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। तो एंगल के साथ वाला कंपोनेंट क्या बनता है, देखो यहां पर भी क्या आ जाएगा, डी cos थीटा। अब सामने वर्टिकल यहां आएगा क्या, डी sin थीटा। अब देखो डी sin थीटा कंपोनेंट, डी sin थीटा कंपोनेंट को आपस में कैंसिल आउट कर देगा, इसलिए हम डी sin थीटा कंपोनेंट को पिक नहीं करते, ठीक है ना। डी sin थीटा आप एक कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि डी sin थीटा जो कंपोनेंट है इज ऑलवेज कैंसल आउट, वो हमेशा कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। यहां तक ये कंपोनेंट हमेशा कैंसल आउट हो जाएगा। अब फिर हम फाइनली, देखो मैं ऐसे रब कर रहा हूं, ये कंपोनेंट कैंसल आउट हो जाएगा और हमें फाइनली क्या फाइंड आउट करना है, जो हमारे पास ई नेट आएगा वो किसे बुलाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी cos थीटा। हमें इसकी इंटीग्रेट करनी है और हमें फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड की फाइनल वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि sin थीटा वाला कंपोनेंट क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। हमने क्या किया, डी की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट की थी वो पुट कर देंगे, a into में डी क्यूब डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू में क्या चल रहा है, cos ऑफ थीटा। क्लियर है यहां तक। अब हमारे पास, मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास टर्म्स हैं ये तो वैसे ही कांस्टेंट है, थीटा भी आपको बताया कि थीटा हमेशा कांस्टेंट रहेगा और आर की वैल्यू भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो ये टर्म कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगी, k cos थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, यहां पे आ गया डी, ठीक है यहां तक। अब अगर dq क्या है, स्मॉल पॉइंट चार्ज था, अब हमने क्या करना है, हमें इवैल्यूएट करना है टोटल चार्ज। अगर मैं उसे इंटीग्रेट कर दूंगा dq को तो मुझे पूरा चार्ज मिल जाएगा जो डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, k cos थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर इनटू में q। ये तो एक जनरलाइज्ड हमारे पास क्या आ गया, सेट ऑफ सॉल्यूशन आ गया हमारे पास, जिसकी वैल्यू कितनी है, k cos थीटा इनटू में q, q इज द टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, ठीक है यहां तक। अब देखो एक तरीके से, देखो मेरे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, बिल्कुल ध्यान से, ये देखो ये r है, ये स्मॉल r है, ये x है, x था ना ये, और ये एंगल कितना है, थीटा। अगर मैं यहां से cos ऑफ थीटा फाइंड आउट करूं, वो किससे इक्वल होगा, cos ऑफ थीटा किससे इक्वल आएगा, cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब x बाय r इक्वल आ जाएगा। देखो अब हम क्यों कर रहे हैं ये सब, मेरे को r की वैल्यू नहीं गिवन होगी, स्मॉल r की वैल्यू फाइनल एग्जाम के अंदर, मुझे तो कैपिटल R गिवन होगा और ये s गिवन होगा और ये q चार्ज गिवन होगा, टोटल चार्ज। तो मुझे इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है फाइनल, जो मेरे पास फाइनल सॉल्यूशन आना चाहिए उसके अंदर यही वैल्यूज होनी चाहिए जो हमें नॉन है। अगर मैं देखो यहां पर ये वैल्यू पुट कर दूं तो ई नेट की वैल्यू क्या आ जाएगी, k इनटू में cos ऑफ थीटा, सॉरी cos थीटा की जगह तो हमने वैल्यू पुट करनी है, ये मान लो ये q है डिवाइडेड बाय क्या चल रहा है, r स्क्वायर, cos थीटा की जगह मैंने पुट कर दिया x बाय r, तो ये बन जाएगा k qx डिवाइडेड बाय r क्यूब। या तो ये जनरल फॉर्मूला, लेकिन अभी भी देखो यहां पर r की वैल्यू हमारे पास है, लेकिन हमें r को तो एलिमिनेट करना है। अगर इसी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दूं तो r स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, कैपिटल R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, यही होगी, सिंपल सा लॉजिक है। तो वो हम यहां पर पुट कर देंगे, मतलब r की वैल्यू क्या आ जाएगी, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 1/2। तो यहां से e नेट किससे इक्वल आ जाएगा हमारे पास,
के क्यू एक्स डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब देखो सारी इंफॉर्मेशन जो नॉन टर्म्स होंगी आपको उसी में ही आ रही है, के क्यू एक्स आर कैपिटल आर एक्स की फॉर्म में। ठीक है, तो ये सोल्यूशन है जो आपको क्या करना है, याद करना है बस। ठीक है, अब यहां तक हमने कर लिया। अब हमें स्पेशल केसेस आते हैं। स्पेशल केस कैसा आएगा, हमें गिवन होगा से इफ, पहला केस है अगर, बिल्कुल ठीक चल रहा है, अगर हम ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ा दें बच्चों, अगर ये x डिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ा दें इन कंपैरिजन टू कैपिटल R, ठीक है ना, मतलब ये पॉइंट को मैंने ना काफी दूर डिस्टेंस पे रख दिया। इफ x इज मच 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 ग्रेटर देन r रेडियस ऑफ रिंग, तब क्या होगा, जो r स्क्वायर की वैल्यू होगी इन कंपैरिजन टू x स्क्वायर क्या हो जाएगी, नेग्लिजिबल हो जाएगी। ठीक है ना, क्या हो जाएगी, देखो मैं लिख देता हूं, वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर, ये सब कुछ हम कर चुके हैं, वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर इन कंपैरिजन टू एक्स स्क्वायर इज नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल होने से क्या होगा, हम आर स्क्वायर को नेगलेक्ट कर देंगे, तो मेरे पास ई नेट की वैल्यू अब क्या आ जाएगी, देखो के क्यू एक्स डिवाइड बाय एक्स क्यूब आ जाएगा, एक एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, के क्यू डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। देखो अब यहां से क्या कंक्लूजन निकला, अगर मैं एक्स को बहुत दूर रख दूंगा, बहुत दूर से अगर मैं इस रिंग को देखूंगा तो वो मुझे ऐसे पॉइंट सोर्स ही नजर आएगी। अगर मैं इस रिंग को, और जो डिस्टेंस p डिस्टेंस था हमारा, p पॉइंट था जहां पे मुझे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, अगर मैं इसे बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे रख देता हूं, दूर रख देता हूं, तो मुझे ये ऐसे पॉइंट चार्ज जो है वो नजर आएगा। उसका हम फॉर्मूला कर चुके हैं, देखो के क्यू डॉट बाय एक्स के फॉर्मूला था, जनरल फॉर्मूला। ठीक है यहां तक। और सेकंड केस क्या आएगा, अगर मैं सेकंड केस देखूं, सेकंड केस के अंदर अगर मैं इसके सेंटर पे ही पिक कर लूं, अगर मैं x को 0 पुट कर दूं, दैट मींस मैं कहां आ गया, सेंटर पे ही आ गया। अगर मैं इसको 0 पुट कर देता हूं तब मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, ई नेट क्या हो जाएगा, वो 0 ही आ जाएगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ रिंग क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। थर्ड केस, इफ x टेंड्स टू इंफिनिटी, अगर मैंने इतना दूर रख दिया कि वो इंफिनिटी पर टेंड कर रहा है, इंफिनिटी पर टेंड करेगा तो ई नेट की वैल्यू क्या आ जाएगी, अनडिफाइंड कह लो। अगर मैं देखो x को इंफिनिटी पुट कर दूंगा तो अनडिफाइंड ही पुट। ठीक है बच्चों, तो ये आपको आज का जो था वो सारा डिस्कशन इसी पर था। हमने यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का आगे केस स्टडी करना था, तो हमने 2 केसेस आज कंसीडर किए। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, और फिर हमने फर्दर, क्योंकि हमें आगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टडी करना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी। तो आज के लिए बस इतना ही, अच्छे से पढ़ें, घर पे रहें और सेफ रहें। ठीक है, फिर हम कल फिर मिलेंगे। थैंक यू।